अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहनजोदड़ो में और रात के बज रहे हैं 9:30। तो मैंने स्टार्ट लिया है गेट से ही। उस दिन मैंने आपको लाइट वाला सीन तो दिखाया था, लेकिन आज मैं घूमूंगा बगैर लाइट के। तो देखते हैं बगैर लाइट के कैसा दिखता है मोहनजोदड़ो। कुछ नज़र ना आए तो फिर माफ़ करने। दोस्तों, ये आप लोग कहाँ खड़े हो? हाँ, ये हम पूरे पाकिस्तान की सैर कर रहे हैं। कहाँ से किया? सही सही तो बताओ, थोड़ा पीछे हो जाए। कौन बताएगा? मेरे साथ है फराज और क्या नाम है भाई आपका? फारूक नाम है, महर, तो वो सर दानिश पहाड़ियाँ वही तो और उसमें वो हिमालयाज़ पृथ्वी साहब। की ये आप पृथ्वी को मौका देते हैं कि आप ऊपर ये पहाड़ी क्या नज़र आ रही है रात में? तो हम मौजूद हैं अभी किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे एक पूरा नक्शा बनाया हुआ है। ये हम जब जाते हैं ना उधर अपना स्टूपा की तरफ, उसी रास्ते में ये पड़ता है नक्शा, जिसमें पूरा इंडस रिवर, दूसरे रिवर क्या कहते हैं अपना मेहर भाई ये जो सिविलाइजेशन है ना, ये जितनी भी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की, और इंडस रिवर है मेजर, और जो घग्गर रिवर है इंडिया का, अच्छा। उसकी कोशिश की है इन्होंने दिखाने की इस छोटे से मॉडल में। तो इंडस का स्टार्ट लिया है इन्होंने तिब्बत जो है जहाँ से इंडस स्टार्ट होता है। कहाँ से हो रहा है ये? लद्दाख से। तो अच्छा। ये जो पहाड़ियाँ वाइट दिख रही हैं ना, ये जो हमारी हिमालय जो रेंज है, सही। ठीक है, वही वाली उन्होंने दिखाई है। तो वहाँ से इंडस स्टार्ट होता है, हालांकि वहीं पर इंडस की सेटलमेंट्स नहीं है। सही। तो इंडस की सेटलमेंट्स जितनी भी हैं वो कश्मीर से आगे जो है स्टार्ट होती हैं, फिर जो ईस्टर्न साइड चली जाती हैं आपकी इंडिया की स्टेट्स में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। वो वाला जो इन्होंने एरिया दिखाया है, आप उस तरफ करेंगे ना, ये ऐसा समझो ईस्टर्न साइड है ये वाली साइड। तो वहीं से जो भी इंडस की सेटलमेंट्स हैं वो नाम जिन पर लिखे हुए हैं। तो ये वाला जो है मेजर इंडस के कोर्सेज हैं। बाकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं 5 ट्रिब्यूटरीज जो जो झेलम, सतलज अच्छा, है, झेलम है, अच्छा, ये आके जैसे इंडस में आके गिरती हैं। पंजाब अच्छा, वाला जो इलाका है वहीं पर। तो ये जितने भी सेटलमेंट्स है, हड़प्पा हो गया यानी, और जो इंडस की हो गई इस तरफ वाली, ये इनकी ट्रिब्यूटरीज पर हैं। अच्छा। अब ये रावी पर हो गई इसकी क्या कहते हैं, हड़प्पा। बाकी जो मेजर इंडस है, इंडस रिवर आता है, तो ये इन्होंने कोडजी दिखाया हुआ है यहाँ पर। अच्छा। कोडजी के बाद इंडस के वेस्टर्न बैंक पर जो है आमरी दिखाया है। आमरी के इसके ईस्टर्न बैंक पे बिल्कुल आमरी के अपोजिट जो इन्होंने चाहुंजोदड़ो दिखाया है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक आपने को पता होगा कि ये जो एक फैक्ट्री जहाँ पे ज्वेलरी मैन्युफैक्चर होती थी, तो वर्ल्ड को फिर वो जो था एक्सपोर्ट करते थे। तो वो चाहुंजोदड़ो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट है। बाकी ये जो साइट्स हैं आप देख रहे हैं, तो ये इनका मेजर रिवर जो है आके इसमें गुजरात वाली साइड पर जो है कि डेल्टा बनाता है और थोड़ा सा अंदर की तरफ जाता है, जैसा आपका अभी रन ऑफ कच्छ वाला इलाका है ना, तो ये बहुत बड़ा है। उसमें आपकी ये साइड्स हैं, मेजर नागेश्वर हो गई, लोथाल हो गई, और डेसलपुर हो गई आपकी। धोलावीरा का मैंने बताया कि ये भी इंडस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट है जो कि इंडियन कोस्ट पर है। तो ये ऐसा समझो कि हाँ, इसको क्लोज करो ना, ये है ना हाँ धोलावीरा? बिल्कुल यही है। ठीक है। इसमें बड़ा एक वाटर टैंक और जो पोर्ट का जो कंसेप्ट है ना, वो भी हमें इसी सेटलमेंट पर मिलता है, धोलावीरा पर। तो ये फर्दर जो है ना आपका धोलावीरा ईस्ट जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है कनेक्ट करती थी द रेस्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये है सबरमती आपका, और बीच वाला इन्होंने डिज़र्ट का एरिया मेरे ख्याल से इन्होंने शो करवाया होगा, क्योंकि ये डिज़र्ट ही बीच में बचता है, इंडियन द ग्रेट इंडियन डिज़र्ट। तो मेरे जहन में यही चीज़ आ रही थी कि इंडस के बाद जो लाइन इन लोगों ने फिल कर दी, तो क्या पहले ज़माने में इंडस 2 लाइनों में बह रहा था इस तरफ? ये जो है ना, ये जिसको आप कहते हैं ना, ये जो गुजरात वाली तरफ आके डेल्टास बनते हैं, तो ये डेजर्ट वाला जो बीच का पोर्शन है, यहाँ से हाकड़ा डेजर्ट जो था, वो हाकड़ा रिवर जो था, जो सेकंड मेजर रिवर सिस्टम था इन टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के साथ साथ उसका फ्लो जो है
जो रावी है और दूसरी जो एक नदी है उन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर उन्होंने इंडस में जो है आगे अपना फ्लो स्टार्ट कर दिया, तो इंडस इनसे सेपरेट हो गया। फिर ये जो हाकड़ा वाला था जो डेजर्ट के बीचों बीच बहता था, तो वो वाला खुश्क हो गया। फिर हवाओं से जितने भी ये विंड ब्लोन हमें मिलते हैं ना, रेत के टीले टीले, वो बीच में बड़े सारे बढ़ गए। तो ये वाला पोर्शन आपको डेजर्ट मिलेगा। ये यानी सेंटर वाला पूरा डेजर्ट है। तो इसी डेजर्ट में एक पंजाब के चोलिस्तान में बड़ी मेजर सेटलमेंट है, गनेरवी वाला ना। अच्छा। तो वो बड़ी लार्जेस्ट सेटलमेंट है इंडस की इन डेजर्ट एनवायरनमेंट में, जो फर्दर इंडस के कोर एरिया को और जो इंडिया वाली साइड उन दोनों के दरमियान समझो कि एक मरकज़ था, शहरी मरकज़ था, जो इन दोनों बड़ी बड़ी रीजन्स को कनेक्ट करता था एक दूसरे में। जैसे ये राजस्थान हो गया और यहाँ पर इंडिया हो गया और सिंध हो गया, और बलूचिस्तान वाली तरफ जो था इन एरियाज़ को ये वाला रीजन कनेक्ट करता था, बीच वाला, जिसको अभी हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं, अभी ग्रेट इंडियन डेजर्ट डिवाइड हो गया है। थर्ड डेजर्ट जो सिंध में आता है, दूसरा जो है चोलिस्तान डेजर्ट पंजाब में आता है, बाकी जो रेस्ट है उसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट ही बोलते हैं उसको। तो ये एक इंडस की जनरल ज्योग्राफी है जिसको हमने डिस्कस किया, जो साइट्स थी मेजर साइट्स। लेकिन ये बिल्कुल थोड़ी सी साइट्स हैं ना, थोड़ी सी साइट्स हैं। तो हज़ारों सेटलमेंट्स जो हैं हमें पूरे जो है ये रीजन, जिस तरह से मैंने ज्योग्राफिकल रीजन बताया आपको, गुजरात हो गया, राजस्थान, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और सिंध हो गया, पंजाब हो गया, केपी हो गया इवन, तो वहाँ से हमें हज़ारों सेटलमेंट्स जो इंडस की मिलती हैं। अब अगर हम इन सब को मिला देंगे तो भी एटलीस्ट अभी तो टेंटेटिवली 1500 to 2000 सेटलमेंट्स बोलते हैं, लेकिन ये नंबर बढ़ जाएगा सेटलमेंट्स का। तो ये वाला जो रीजन है, आप ये पहाड़ी देख रहे हैं, मेरा यही भी जहन में था, इनमें से क्यों नहीं नदी इसमें आके क्यों नहीं मिलती। ये जो है ना, ये बलूचिस्तानी अपलैंड्स आप इनको कह लें, या जो ये जो वेस्टर्न आपकी जो सुलेमानियन रेंजेस वगैरह हैं जिसमें बलूचिस्तान फॉल करता है, तो यहाँ पर क्या है, रिवर सिस्टम्स कम हैं। अच्छा। यहाँ पर हमें बारानी सिस्टम बहुत ज़्यादा मिलता है, बारिशों यानी बारिश, अच्छा, बारानी बारिश बन जाती है ना, वो ज़्यादा हमें इस तरफ मिलती हैं। आपने ये सुना होगा कि ये जो सिंध में आके इंटर होती है, नए गाज हो गई, और भी बहुत सारी नई हैं जिनके नाम अभी जहन में नहीं है, लेकिन वो बारिशों के टाइम जो है वो ज़मीनों को और वहीं के लोगों को जो है वो सैराब करती हैं। फिर बलूचिस्तान के पहाड़ियों के बीचों बीच जो सेटलमेंट्स, जिनको आप छोटे छोटे नखलिस्तान बोलते हैं, सही, ठीक है, रेगिस्तानों के बीच पानी होता है, मीठा पानी, पोर्टेबल वाटर होता है, उनके अराउंड जो है वो सेटलमेंट्स हो जाती है। तो बलूचिस्तान में भी हज़ारों हंड्रेड्स ऑफ द सेटलमेंट्स हैं, इंडस के कंटेम्प्रेरी और मैच्योर इंडस की, लेट इंडस की, और जो पोस्ट इंडस सेटलमेंट्स हैं, तो वो हमें इन रीजन में मिलती है। तो ये बलूचिस्तान बेसिकली क्या थी, ये रीजन जो रॉ मटेरियल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूशन थी रिसोर्सेज की, उन डिस्ट्रीब्यूशन के बुनियाद पर जो थी रीजन्स को डिवाइड किया हुआ था। जैसे टिन निकालते थे अरावली हिल से कापर वगैरह को बनाने के लिए, ब्रॉन्ज बनाने के लिए, तो बलूचिस्तान वाली साइड से कुछ जो थे वो प्रीशियस स्टोन्स निकाल के आ जाते थे, फिर वो प्रोडक्ट्स मेजर सेटलमेंट्स में आके बनाते थे, जैसे चाउंजो दड़ो हो गया। अच्छा। तो ये पूरा इन्होंने कोशिश की है बनाने की, लेकिन मज़ीद इसको थोड़ा सा एडवांस करने की ज़रूरत है मॉडल को, लेकिन फिर भी जो है एक अच्छा है क्योंकि न होने से तो, हाँ बिल्कुल, ये एक अच्छी नहीं, वैसे भी देखा जाए तो इसमें जो हरी हरी घास का शेप दिया है, तो दरिया के साथ साथ ऐसे आबादियां हैं जिसको नदी जो है पानी के थ्रू आबाद कर रही है। ये हरियालियाँ जो आपको मिल रही है ना, ये नदियों पे मिल रही हैं। अब आप देखेंगे ये जो नदी आ रही है, इस नदी के फिर यहाँ पे हरियाली नज़र नहीं आ रही, तो ये इन्होंने डेजर्ट को शो करने की कोशिश की है। तो बीच वाले एरिया में भी देखो कोई हरियाली नहीं है, तो ये भी एक डेजर्ट वाला जो है एरिया है। ठीक है। तो डेजर्ट वाला एरिया मतलब ये भी एक रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनके लिए बहुत बड़ी एरिया थी। तो ये जो एक टर्म आता है ट्रांस ह्यूमन्स, या जो एग्रो पेस्ट्रोलिज्म होती है ना, जो लोग ज़राअत भी करते हैं, माल मवेशी भी रखते हैं। अच्छा। तो उन्हीं में से जो उनकी इकनॉमी जो उन पर डिपेंड करती है, दूध वगैरह पे, उनके चमड़ा पे डिपेंड करती है, उनके बालों पे डिपेंड करती है, जैसे वो धागा वगैरह बनाते या रस्सियाँ बनाते, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिशनल जो आजकल भी बनती हैं। तो वो वाली एरिया इसी डेजर्ट वाले हिसाब से जो थी उनके लिए
मुफीद थी। तो बाकी ये सारा सिस्टम हो गया, आपका समंदर हो गया, आके समंदर अच्छा, में ये वाला जो हमें ब्लू वाला जो शेप नज़र आ रहा है कोना, ये समंदर है। ये नागेश्वर आपकी सेटलमेंट हो गई, ये हो गई, चीज़ें हो गई। तो ये रंगपुर जो है, रंगपुर पे नदी आके यहाँ पे, अच्छा दोनों ऊपर से ही जो है, वैसे रावी और दूसरी जो नदियाँ हैं, रावी हो गई, झेलम हो गई, हाँ। चिनाब हो गई, सतलज हो गई। तो ये नदियां हैं, ये समझो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, शाखें हैं, ऐसा समझोगे ना, वो उनके इंटर करती हैं। अच्छा, ये आप रंगपुर की आपको मैं स्पेशलिटी ये बताऊं कि जैसे कि इंडस के जो डिक्लाइन का फेज़ हमारी सिंध में झुक्कड़ के नाम से फेमस है ना, और पंजाब में सिमेट्री एच के नाम से फेमस है, तो इंडिया में रंगपुर के नाम से फेमस है। अच्छा, तो ये मेजर जो जोग्राफिकल एरियाज़ हैं ना, ये अलग हो गई हैं एक दूसरे से। इंडस के लेट वाले फेज़ में जब इंडस डिसइंटीग्रेट हो रहा है ना, तो ये इनके कॉन्टेक्ट्स आपस में ख़त्म हो गए हैं, टोटली ख़त्म ना भी हो गए हों लेकिन कम हो गए इसी पीरियड में आके। तो ये रंगपुर का फेज़ जो है ये भी लेट इंडस से पहचाना जाता है, इंडिया का लेट इंडस। वो कर देते हो कि जो हमें मिलती हैं ये ठिकरियाँ वगैरह, तो उसी के बुनियाद पर, उनके मोटिव्स के बुनियाद पर, उनके कलर के बुनियाद पर, जो आज तक जो एक कल्चर हिस्टोरिक अप्रोच के बुनियादों पर जो डेट्स फिक्सड हैं, तो वो भी मोस्टली पाटरी के बेस पर फिक्सड हैं। जैसे इंडस की पाटरी की अपनी स्पेशलिटीज़ हैं, तो और इजिप्शियन पाटरी होगी तो उनकी अपनी स्पेशलिटी है, उनका अपना जो है हुनर है, उनका अपना आर्ट है। तो इसी तरह से जो है ना, ये इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं कि भाई ये अभी रूएंड सेटलमेंट्स हैं, ये इस तरह। यानी ये कहने का मकसद है, ये कोई और भी चीज़ रख सकते थे या नहीं? ये मतलब ऐसे समझो, एक अभी ये देखो सेटलमेंट्स अभी तो आबाद नहीं है ना, अभी तो रूएंड है ना, सारे आसार है ना सारे, तो उस चीज़ को इलस्ट्रेट करने के लिए मेरे ख्याल से जो है इन्होंने इसको रखा हुआ है। लेकिन आर्टिस्ट से ये भी पूछना पड़ेगा। थैंक यू, आपने टाइम दिया। आओ ज़रा चक्कर लगा के आते हैं। हमने ज़्यादा टाइम ले लिया, हमारे दोस्त थक गए। मैं दिखा देता हूँ कि थके हारे ये बैठ गए, ये रात के टाइम दिख नहीं रहा, ये आ गए ये। तो आए सर, बस ऊपर से थोड़ा चक्कर लगाते हैं। अजमेर अली बाबा छापोचे चले आने दें। तो ये था छोटा सा एक दायरा जिस पे जो है इंडस और दूसरे जो भी दरियाओं का नक्शा था, उस पे पहले की जो आबादियां थी उनका जिक्र था। अब यहाँ पे देख के तो सब कुछ याद आ रहा है, वरना तो आप सोचें किसी किसी को याद नहीं आता। मुझे लग रहा है अंधेरा बहुत है। हो सच में आसमान जो है ना, वो तारे नहीं दिखा रहा। बस यार, ये पागलपन है इसका। ये हमेशा मुझे चेक करता रहता है कि कराइंदा से भाई हम पहुंच चुके हैं दड़ों की तरफ, और कुछ लोग जो हैं हमारे भाग गए। उधर भी गए बंद। तो अभी मैं पहुंच गया हूं बिल्कुल ही आर्कियोलॉजिकल साइट पे, और अभी मैं आगे नहीं जाऊंगा। हाई डीके एरिया चलो घूमो। हाँ हेलो यार, चक्कर नहीं था रात में। देखो कर रहे हैं डीके एरिया। हाँ, क्या कह रहे थे मेहर भाई? मैं ये कह रहा था कि भाई देखो, आपके पास एक बड़ी जो है ना, एक ग्रेट सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जो हम मतलब इस तरह का लार्जेस्ट सिटी जिसका सानी कोई भी नहीं था।
सही बात है। उसी सिटी की आप सरजमी पे खड़े हो आहा और ये रात का वक्त है। आहा तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी खुशनसीबी कोई नहीं है हमारी, कि सही इस बात है। रात के पहर में सुनसानी में हम उन लोगों की हिस्ट्री को, उनकी तारीख को टच कर रहे हैं, आहा उनको करीब से देखने का मौका मिल रहा है। और तारीख को जितना खामोशी में जो है देखने का मज़ा होता है, या हिस्ट्री को फील करने का मज़ा होता है ना, वो एक बात ही अलग होती है। सही बात तो है। हम जाहिर बात है हम उस सिविलाइजेशन से बिलोंग करते ओ हैं। मेरे भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी जी। हम गलत तो नहीं चल रहे? क्यों? ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, गलत नहीं चल रहे, कोई ठीक बात नहीं, है। कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन देखो, वो वारो सिद्धो वारो पर्यों तेरे गाड़ी वेंदी आ छा? न हू वारो आ पर्यों आ ओ ही है। हाँ यार, हुआ ना। देखो अब हम हो गए हैं धूड़ धक्का खतरनाक। लेकिन माँ का मट्टी पवेटी में। पूरे तरी उड़ रही कौन थी? ठीक है, थोड़ा सा ट्रैक चेंज हो गया है हमारा भी। तो हम बात कर रहे थे, रास्ता थोड़ा कन्फ्यूजन वाला था, लेकिन हम सही रास्ते पे थे पहले भी ना, तो दोबारा हम उसी रास्ते पे आए हैं। लाइट की वजह से जो है ना थोड़ा माइंड इधर उधर है, लेकिन चांदनी रात है। मेरे क्या कह रहे? आहा, माउंट नज़र नहीं आ रहा ये जो हमारे बराबर में है, वरना तो क्लास का लग रहा है। भाई सच बताऊं तो हम भटक गए हैं और मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, और रात को फ़िलहाल मैं वापसी जाऊँगा। मिलते हैं किसी और दिन। अल्लाह हाफिज़। यार है ही रस्तो आता है, बारह नहीं जाके और भाई दोबारा स्टार्ट लिया। कहाँ है? देखा गूगल पे तो देखो डीके एरिया कहाँ है। नहीं, इससे तो पूछो, रात को तुमने साइडें देखी हैं? मुझे लगे जो रस्तो आए ही झाड़ी के रास्ते ना फिर नब्बा हाँ? लो जी अड़ी तो फिर कुछ जो उतना सामान दाग क्या ने परते तो रस्तो आए ही जो खुदा ना है ना, वापसी थे। डीके एरिया नसीब में ना है। ये सागो ही रस्तो आ रे को गूगल हण गूगल तो वो जो मान लो कनो को शाम से गूगल हण। हाँ देखें, गूगल बता रहा है कि हम कहाँ हैं, डीके एरिया कहाँ है। डीके एरिया अलग से किसी ने अगर इतनी प्यारी डाली हुई है तो फिर आएगी। पृथ्वी क्या कहोगे, हमेशा मुझे डराते हो। आज क्या सीन? यार हमने वो जो नहीं, वैसे तुम मुझे इतना डराते रहते हो। फील्ड पे घूमने वाले हमने शूज नहीं पहने ना, तो इसी वजह से तो मैंने कौन के साथ छजू डालूं हिते मैंने कौन से पहने हैं? नहीं दम उठा छजू डालेंगे सर ना। गूगल में आ रहा है, देखो। हम चैलेंज लगाते हैं पृथ्वी ये जो दरख्त है ना, मुझे 100% यकीन है ये यहीं पे मैंने देखा है, ये वाला बड़ा। कसम से इतना नहीं देखा है यकीन पृथ्वी यहाँ पे। यहाँ तो प्यारियों के साथ हैं लोग, हम यहाँ अकेले आए। बेटे तुम मेरे मुंह पे क्या लाइट मार रहे हो? उधर मार, उधर। मेरे ख्याल में रिटर्न होना चाहिए, तो मैं नहीं दिखा सकता रात में ये दीवारें। 5 मिनट जो रस्तो दई 5 मिनट जो डीके एरिया
2 किलोमीटर तांगा वो पंध ते लगा नहीं गाड़ी ते लगायो आ तो पंध ते लगा घणो 2 किलोमीटर ॾेखारे पियो हितां अरे डीके एरिया हेॾे जो तो ॾेखारे एॾा हाणे घुमाएस ना नार्थ तक करेस हम इस वक्त खराब रास्ते पे हैं। डीके एरिया हाँ रास्ता कहाँ बिल्कुल जो है हम भूल चुके हैं वापस ही जाने का भी बस। रास्ता नहीं नहीं है याद है याद है याद है याद है मेरे ख्याल में आओ तो चलते हैं दोस्तों फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज जिंदगी रही तो ना अरे ना इहो हेॾो फ्री ईंदासीं इहो गोल फ्री ईंदासीं मेहरबानी कर भाड़ साईं मतारे के मन में हल हल भला थोड़ो हल हल अॻिते हल भले अरे न अली छा बल्ब बारे सुमंदो आहे सजंदो आहे मां बस कपड़नि खे छॾे ॾिनो आहे छाजा कपिड़ा छाजा हे तोखे यादि आहे हा देखो कुत्तो मोबाइल कौन सा पड़े देखो हमारे मेहर साहब बाकी आर्कियोलॉजिस्ट हाँ वाकई वो बाकी खतरों के खिलाड़ी भी हैं हमें तो पता नहीं था जी अला पना उहे न जहाँ कच्चे टन के मार टापुओं टन का हिन खतरा वण है। ॾे हलणो आहे हिन ॾे हिन ॾे अरे डीके हेॾे करा एयरपोर्ट ॾे हलंदासीं अड़े चरियो आया डी के हेॾे आहे यार माण्हुनि जे लाइ इहे थोरी सहूलियत कंदा हीअं गटर में हलण जी भाषा लार्ज एरिया केड़े पासे का है ये है ना लार्ज स्ट्रीट है हाँ वो भाई डीके में है डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और ऐसे थोड़े दीवा है सिर में चियूं है कहाँ है हाँ। अबे ये ईंटें किसी काम की नहीं है आजा थदी दी यार पैर ठंडा थी रहा है अभी तो गर्म ठंडा साथ ही है सारा क्या है पीने दोस्तों करीब पहुंच के फिर मिलते हैं भाई बिल्कुल अंधेरा है और ये हाणे को असां बकरियूं थोड़े ही चाहण आहियूं भाई मुझे बीच में चलना बस नहीं नहीं बीच बीच ये मजाक न कयो सीरियस थियो जॾहिं सिचुएशन थोड़ी गंभीर हो जाए तो ॿुध गलत त नथो वठी हलां पटियो का जीत जंतर हूंदो न हाणे मसलो इहो त मारे हेॾां हुआ सोड़ा है चौपल हलो हलियो मुंहिंजे ख्याल में त ग़लति जॻह ते आहियूं इहो रस्तो त ख़ैर किथे वेंदो तूं गस होरे डीके ॾे काॾे वठी आयो असां हे मूंखे लॻल आहे हिकिड़ो वण आहे उहो सॼो माना हिते ई आहे उन खां पोइ डी के एरिया शुरू थी वेंदी आहे अची वियो मुंहिंजे ख्याल में भी ईअं ई थो लॻे हो छाजो माउंट आहे वॾो वॾी माउंट दोबारा वापसी इजाज़त चाहूँगा मुंहिंजे ख्याल में जीअं आया हूँ तीअं वापस कुरान जी कसम असां कुझु कोन हे को दियो वोट को इहो मूंखे सदाईं ड्रजारींदो अथई भाऊ
आज तू डर जा रहे थे ना के ना ना डर जाने जरी सिचुएशन थोड़ी गंभीर हो जाए तो जने ना इजाजत ना ना इतने सीरियस सोचो ठीक है नहीं देखो सीरियस ना, तो ना, I am बिल्कुल serious. बिल्कुल सीरियस छो सीरियस रिलैक्स तो बहुत पता जो पाण ना केड़ो बहुत छाजो ॾिसो हे जेके शयूं आहिनि न हे हितां कोई न कोई ईंदो वेंदो आहे हा न थी सघे थो ज़हीर हितां वॉक कंदो हुजे सुबुह जो यो सही है हा न कर ईअं न कर सीरियस 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 ॾिसो बिल्कुलु न हाणे इहो थो लॻे त असांखे वापसि थियणु खपे देख लें जो भी है जब चीज़ नहीं मिल रही तो बहस नहीं है पान फिको थी गया आज विलोकर खुद फीका हो गया कसम से मैं तो नहीं डरा हितां घटि ॾिसो त मोटम पोइते हां हाणे को भी रस्तो न अथव सागो पोइते पोइते जोनाथन मार्क हाणे तूं लिख रेस्ट हाउस छा लिखंदे हिन में रेस्ट हाउस लिख मोहन जो हम्म एडवेंचर इन मिडनाइट लिखा ना एडवेंचर इन मिडनाइट न हे मूंखे सॼो ॾींहुं ड्रेजारींदो आहे भाऊ हा विच में के दोले तू पोया अचे तू पोया हाणे मुझे ना यार मैं अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं बिल्कुल नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं खुद नहीं देख सकता रात के अंधेर ठीक है तो ओ यार बकवास न कर के रहो ठीक है अभी ये न हो कि ये भी रास्ता हम भूल जाएं जो मिला था और ये मोहनजोदड़ो है ना ये छोटा शहर नहीं है ये बहुत बड़ा है और ये अभी तो मैं चलूँगा छोड़ दो ये अभी तक जो है इतना स्कर्ट नहीं हुआ और खुदाई नहीं हुई सिर्फ छोटा सा जो टुकड़ा है वो जो है खुदाई किया हुआ है जो अमूमन लोग देखते हैं तो मैं जाना चाह रहा था वो 2 फेस में जो है वो खुदाई की हुई थी एक जो है जहाँ पे माउंट है वो दूसरा जो है वो डीके एरिया इस तरफ जो है इसको तो नहर के साथ या किसी और दोस्त के साथ मैं बताऊंगा लेकिन अभी ये है कि जंगल में फंसे हुए हैं हमारे चेहरे के कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा तो अभी ये चल रहे हैं तेज तेज यार रास्ता नहीं मुझे पता मैं 50 दफ़ा आया वहाँ पर ये सिचुएशन बहुत चेंज है ये वाली सिचुएशन जो है ना कभी कभी बहुत मिट्टी है क्योंकि काफ़ी अरसे से बारिश नहीं हुई ना तो इसलिए बिरथ भी हमेशा ओ छोड़ दो आवाज़ कोई ना निकाले चलना भी जो है ना बहुत मुश्किल है पाँव बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं ठंड की वजह से और मिट्टी भी ठंडी है और नॉर्मल चंपल पहनी हुई थी सोए हुए थे रेस्ट हाउस में खाना खाने के बाद थोड़ी सी वॉक तो
हमें रास्ता नहीं मिल सका। हमने ये ना होना जो बोर्ड भाई। अभी हम खच्चर ख्वारी करके मेन एक रोड पे आए हैं। फिर दोस्तों ने कहा कि चलो दोबारा चलते हैं। तो पहले मैं कई मरतबा माजरत कर चुका हूँ और मैंने एक छोटा सा डंडा भी जो किसी काम का नहीं वो हाथ में लिया था, लेकिन झाड़ी तो है हाथ में। काफ़ी ख्वारी हुई है डेके एरिया के लिए, लेकिन इन जवानों का फिर भी पुरजोश है, जज्बा है। साइड में ये लाइटें जल रही हैं, दूर से ये आपको हल्का हल्का जो लाइट दिख रही है बोर्ड की है। तो चलते हैं उस तरफ, डीके एरिया की तरफ। देखो ये रास्ता भी नहीं मिल सका। नहीं, ये देखो भटक रहे थे, खुदा की कसम मैं सच कह रहा हूँ। अगर पूरी रात भी वहीं पे लगाते ना, आप इस तरफ नहीं। मैं कह रहा था बड़ा दरख्त, ये देखो। हाँ अरे हेडी न हुयो हे जलील बात है ओ होना वाणा वटे तेरे भाई मन कुछ कह नहीं सकते। तौबा कर लो, साइकोलॉजिकल भी और रियल भी। चलो फिर अंदर पहुंचते हैं तो फिर मिलते हैं। अबे पढ़ने की क्या ज़रूरत है यार, अंधेरे में आप लोग घुमा रहे हो, ये काफ़ी नहीं। अभी पढ़ के भी सुनाएंगे। तो पढ़ के इल्म की रोशनी हम आप कराएंगे। भाई मेहर बस 1 मिनट प्लीज। शॉर्ट क्या कह रहे हैं? डीके एरिया बंद, वो नहीं ये बंद करो, मेरा कॉपीराइट आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा हाल अहवाल फारूक से लूँगा, ठीक है? फारूक भी भाग गया। नहीं, मैं देने के लिए तैयार हूँ। चलो ये तैयार हो गया। ये थे दरख्त जिनको मैं ढूंढ रहा था जंगल में। हाँ बेटे, क्या कहना चाहते हो? हम इस एरिया को डीके एरिया के नाम से जानते हैं। इसकी खुदाई सन 1922 से सन 1933 तक तकरीबन 11 साल हुई चली है। तो इस एरिया में हमें खास जो है डबल स्टोरीज हाउस और उसके अलावा वेल और बड़ी लंबी जो है असेंबली हॉल, काफ़ी लंबी चौड़ी आप दिखा सकते हैं कि हिटियाँ मिलती हैं, गलियाँ रे। छोड़ दो। ये है कुआं, गलत किया हुआ है, कचरा डाला हुआ है जो पी के, ये गलत बात है। मिलंदो यो खूह या ना जेको खोटे होंदा पान। हमारे पास देख रहे हैं कितनी खूबसूरत डिज़ाइन लग रही है रात में, नो डाउट। अभी ये मेरा पहला कदम होगा इस शहर में रात के टाइम उतरने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। मैं आपकी मुझे रब्बुल प्रोटेक्शन के लिए आलमीन चलता हूं, पीछे पनाह में रख जाए हासद जैसद को, जालिम जुल्म को, हर मुसीबत आफत रंजन गमन को, बुरी रात को, बुरे ॾींहं को। ज़मीन ते 4 पेरन वारन को, 2 पेरन वारन को, ज़मीन ते रींगजण वारन को, आसमान याफ्तन बलाउन को, सभिन को मुझे रब्बुल आलमीन मूंखे मुंहिंजे दोस्तन के पंहिंजे पनाह में रख जाए, आमीन। चलते हैं। ओहो यही है, खुदा की कसम ये वही है। क्या कहोगे तुम? हाँ क्या कहोगे? बस अभी हमने खुदाई की है ना, बिल्कुल हमें यही ब्लॉक मिले हैं। जैसे ये है, तक्कड़ न कर। बस मैं तक्कड़ नहीं कर रहा। तो मैं अभी इस गली, आप आए असेंबली हॉल देखिए, यहाँ असेंबली हॉल यही है। तो यहाँ से नहीं, अंदर से चलेंगे। वापस आ जाओ। बिस्मिल्लाह बीजो चले असेंबली हॉल है वाले इंश्योरेंस में। अरे बड़ी सागी जो है, मैं पहली गली में उतर चुका हूँ डीके एरिया की।
और इसको जो मेरे राइट हैंड पे नहीं लेफ्ट हैंड पे है वो असेंबली हॉल है। भाई सीढ़ी नहीं है जहाँ पे रास्ता, ये वो डस्टबिन के लिए जो कचरा ऊपर से, तोरो असल में हिता कंदा ओहो हो, ठीक है, ये पाखाने के लिए इस्तेमाल करते थे, यानी ड्रेनेज सिस्टम है, तो अंदर वही ऊपर कहीं बनी होगी। यार अच्छी चीज़ें दिखाओ, आ जाओ। हाल में तो के बुधाइन जरूरी है बिलाग में सब शे बिलाग छाजो तो तो अभी बिल्कुल शहर के अंदर ओए आप चलें। अंदर मैं चलूं? अच्छा, ये असेंबली हॉल में चलने के लिए, अच्छा चलो। तो अभी हमने ये वाली सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े हैं और इधर चल रहे हैं। ये हाल सामने आपके खाना चाहिए। नहीं यार, वापसी आ जाओ। ये कुआ भी है छोटा सा। ये छोटा कुआं ऊपर, अंदर नहीं चलेंगे शहर में, शहर में अंदर नहीं चलेंगे। वो दावत के शहर में नहीं नहीं, इधर गलियों में इधर चलेंगे यार, और यार 2-3 गलियां चलेंगे। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं ना, ये भी बहुत खूबसूरत जगह थी, यानी यहाँ पे शायद चौकीदार होगा या कुछ ऐसा सिस्टम होगा इस मोहल्ले में जाने के लिए, किसी को रोकना करना कि भाई कहाँ जा रहे हो। पूरा आगे एक मोहल्ला है। ये रूम कुछ इसी टाइप का बता रहा है कि अंदर से एंटर हुआ और इस मोहल्ले में जाने के लिए, अब क्या था वल्लाह आलम। हर चीज़ ईंट और दूसरी जो चीज़ें हैं ना कैसे बनी हुई हैं, ये देखने के काबिल हैं। ठीक है, फिर एक घर आया। ओह, पीछे जा रहे हैं। हम पीछे जा रहे हैं, यही मैं कह रहा था। तो मुख्तसर सही, लेकिन उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो तुम कह जो रहे थे, अरे हेडे है ना, होडे हे सजो शहर आ ना हेडे। हाँ चलो फिर दिन में दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज। चल परे कर